हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। साथियों, मैं पिंकी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी सच्ची कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरी सौतेले मम्मी ने अपने बेटे यानी कि मेरे सौतेले भाई के साथ मेरा वो सब करवा दिया और मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। आइए दोस्तों, कहानी आपको विस्तार से सुनाती हूँ। साथियों, मेरा नाम पिंकी बदला हुआ नाम है। मेरी उम्र 19 है और मैं अभी 11वीं क्लास में पढ़ रही हूँ। मेरे पापा 2 भाई हैं, जिनमें से छोटे मेरे पापा ही हैं। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ क्योंकि मेरी मम्मी मेरे पापा को छोड़कर दूसरे के साथ तभी भाग गई थी जब मैं 3 साल की थी। मेरा पालन पोषण मेरी बड़ी माँ ने किया था। तब से लेकर अब तक पापा ने दूसरी शादी नहीं की थी और न ही उन पर किसी ने शादी का प्रेशर बनाया था, क्योंकि उनकी हरकत और नियत सही थी। बात कुछ दिन पहले की है, जब सर्दियां पड़नी शुरू ही हुई थी, जब पापा के अंदर का मर्द जागने लगा और वो किसी महिला को तलाशने लगे। घर में मैं ही थी जिन पर पापा का पूरा अधिकार था। वैसे भी मैं जवान, खूबसूरत और हॉट थी। पापा की नजरें अक्सर मुझ पर टिक जाती थी और मेरे टमाटर देखकर तो उनके मुंह से लात टपकाने लगती थी। मैं पापा की ये हरकतें काफी दिन से नोट कर रही थी, पर कहती किससे, क्योंकि वो मेरे पापा थे और मैं भी सब समझती थी। मैं जानती थी पापा मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। पापा वो करना चाहते हैं जो मैंने अभी तक किसी के साथ नहीं किया था, क्योंकि मैं अगर ऐसा करती तो सब कहने लगते कि बिना माँ की लड़की बिगड़ गई है और सब मुझे ताना मारते। इसलिए मैंने कहीं बाहर ऐसा कुछ नहीं किया था। इसलिए मैं सोचती थी कि अगर पापा ने थोड़ी भी हिम्मत की मेरे साथ वो सब करने की, तो मैं उनके साथ कर लूंगी, क्योंकि मेरे पापा अभी जवान थे और पापा को जो चाहिए वो बेटी न दे, ये कैसे हो सकता था। लेकिन पापा बस मेरे टमाटर और चेहरा ही देखते रहते थे। उन्होंने मुझे कभी छूने की भी कोशिश नहीं की थी। मम्मी के जाने के बाद पापा खेत पर ही सोने लगे थे, क्योंकि रात में खेत में जानवर भी आते थे। पापा को वहीं खाना देने जाना पड़ता था। पापा को अक्सर मेरे ताऊजी ही खाना देने जाते थे। लेकिन उस दिन जब कड़ाके की ठंड थी और ताऊजी किसी काम से घर में बिजी थे, बड़ी माँ ने पापा के लिए टिफिन लगाकर मुझे दिया और बोली, जाओ अपने पापा को खाना देकर आओ। मैंने साइकिल उठाई, पापा के पास पहुंची। उन्होंने आग जलाई और खाना खाना शुरू कर दिया। चारों तरफ अंधेरा था, बस मैं और मेरे पापा, हम दोनों अकेले थे। पापा आज भी बड़े प्यार से मेरी तरफ देख रहे थे और मैं अपने मन में सोच रही थी कि पापा आप थोड़ी हिम्मत दिखाओ, आपकी ये बेटी आपके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार है। पर पापा को बस टमाटर ही देखने होते थे। खाना खाकर पापा उठे, आग बुझाई और बिस्तर पर लेट गए। लेटते ही पापा जोर जोर से कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी खाना खाया था, इसलिए उनको जोर की ठंड लगने लगी थी। मैं बोली, क्या हुआ पापा? तो पापा बोले, बहुत तेज ठंड लग रही है पिंकी। फिर पापा और तेज कांपने लगे। मैं बोली, क्या करूं पापा? तो पापा बोले, बेटा तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ लेट जाओ, नहीं तो ऐसे हो ठंड लगती रहेगी। मैं झट से पापा के साथ लेट गई। पापा मुझसे लिपट गए। 5 मिनट बाद पापा को ठंड में राहत मिली। फिर पापा मौका देखकर मुझे यहाँ वहां टच करने लगे। मैं पापा की हरकतें समझ रही थी। मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा था और मैं चाह भी यही रही थी जो पापा आज कर रहे थे। पापा के साथ आधा घंटा हो चुका था। लेटे हुए हम दोनों एक दूसरे की सर्दी कम कर रहे थे। पापा मुझे गर्मी दे रहे थे और मैं उन्हें तब तक न जाने। ताऊजी अपनी बाइक से वहां आ गए और उन्होंने मुझे पापा के साथ लेटे हुए देख लिया। मैं हड़बड़ाते हुए उठी, अपने कपड़े ठीक किए। ताऊजी पापा से बोले, तूने पिंकी को क्यों साथ में लेटाया? तो पापा बोले, मुझे ठंड लग रही थी। मैं भी बोली, हाँ ताऊजी, पापा को बहुत तेज सर्दी लग रही थी। ताऊजी गुस्से में बोले, मैं सब समझता हूँ, तुम अब शादी कर लो, मैं कल ही रिश्तेदार बुलाता हूँ घर पर। फिर अगले ही दिन ताऊजी ने अपने साले बुला लिए। दरअसल मेरी बड़ी माँ जो थी, उनकी छोटी बहन थी, जिनके पति ने दारू में अपना सब कुछ बेच दिया था, जिसके बाद बड़ी माँ की बहन ने अपने पति को छोड़ दिया था। बस उन्हीं से शादी के लिए ताऊजी ने उनको बुलाया था। पापा को फोटो दिखाई गई और पापा ने शादी के लिए हाँ भी कह दिया था। फिर ताऊजी ने सबके सामने शर्त ये रखी कि पापा कोई दूसरा बच्चा
पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि पापा की एक बेटी यानी मैं थी ही और बड़ी माँ की बहन को भी एक बेटा था। पापा ने सारी शर्तें मान ली और बस 5 दिन बाद ही शादी होने वाली थी। मेरी उम्र 19 थी और मेरे होने वाले भाई की उम्र 17 थी। बड़ी माँ ने मुझे फोटो दिखाई तो मेरी होने वाली मम्मी काफी खूबसूरत थी और मेरा होने वाला भाई राहुल एकदम गोरा चिट्ठा और हैंडसम था। मैं अपने भाई से मिलने के लिए बेकरार थी, क्योंकि मुझे भी अपने साथ खेलने के लिए कोई मिल जाएगा और राहुल जैसे चिकने हैंडसम भाई को कौन नहीं पसंद करेगा। मेरे घर में तो शादी की तैयारियां चलने लगी थी। फिर बारात के एक दिन पहले सभी के लिए खाना बनाया गया और दूसरे दिन बारात भी निकल गई। बारात के लिए पापा ने बस 5 गाड़ी ही की थी और कुछ गिने चुने लोग ही थे। बारात में मैं भी थी और मेरी बड़ी माँ भी थी। बड़ी माँ इसलिए जा रही थी क्योंकि उनकी सगी बहन की शादी थी। मैंने जिद की, इसलिए बड़ी माँ मुझे भी साथ में लेकर आई थी, क्योंकि मुझे अपने हैंडसम भाई से जो मिलना था, मैं सच में अपने भाई से मिलने के लिए बेकरार थी। बारात पहुंची सबसे पहले बड़ी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने घर के अंदर लेकर आ गई। यहाँ भी गिने चुने मेहमान थे, ज्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि मौसी की भी दूसरी शादी हो रही थी। मेरी बड़ी माँ सीधा उस कमरे में लेकर आई जिसमें मेरी होने वाली मम्मी सज संवर रही थी मेरे पापा के लिए। बड़ी माँ बोली, सुनीता, ये रही तेरी लाडली बेटी। वो मुझे देखकर इतनी खुश हुई कि क्या बताऊं, और मुझे अपने गले से लगा लिया। लेकिन मेरी नजरें मेरी भाई को तलाश रही थी। बड़ी माँ और मुझे नाश्ता करवाया गया। नाश्ता लेकर मेरा भाई राहुल ही आया था। बड़ी माँ ने मेरी उससे मुलाकात करवाई और हम गले मिले। मेरा भाई सामने से और ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। शादी वाला घर होने की वजह से हम ज्यादा नहीं मिल पाए। वैसे भी भाई सुबह मम्मी के साथ विदाई में जाने वाला था। बारातियों का खाना पीना हुआ, उसके बाद शादी की रस्में शुरू हो गई। सुबह 7 बजे विदाई हुई। उसके बाद मुझे मम्मी वाली गाड़ी में बिठा दिया गया, जिसमें पापा, मम्मी और भाई भी था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं और भाई सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे थे। हम दोनों एक दूसरे के चेहरे को बड़े ही प्यार से देख रहे थे। चढ़ती जवानी की उम्र में जो मैं सोच रही थी, वो ही मेरा भाई सोच रहा था। उसकी भी पापा की तरह नजरें मेरे टमाटर पर थी। एक जगह गाड़ी रुकी जहाँ बियर का ठेका था। ड्राइवर मेरे फूफा मौसा और पापा सभी पीने वाले थे, तो वो सब उतरकर ठेके पर चले गए। अब गाड़ी में मम्मी, भाई और मैं थी बस। दोपहर हो चुकी थी और आसपास कोई नहीं था। मम्मी ने अपना घूंघट हटाया और हम दोनों की तरफ अपना मुंह कर लिया। मम्मी बोली, पिंकी, तुम खुश तो ही इस शादी से? मैं बोली, बहुत ज्यादा मम्मी, आपके आने से मेरी जिंदगी रंगीन हो जाएगी। एक माँ मिल गई और इतना प्यारा भाई मिल गया, और क्या चाहिए मुझे। मैं जिन नशीली नजरों से भाई को देख रही थी, मेरी उन नजरों को मेरी समझदार मम्मी समझ गई। मम्मी मुस्कुराकर बोली, पिंकी, तुम्हारी नजरें और कुछ ही बता रही हैं। अपने भाई को प्यार के साथ साथ वो सब भी करोगी क्या? मम्मी की बातों से मैं शर्माने लगी। मम्मी बोली, पिंकी, तुम्हें मेरी कसम सच बताओ, तुम्हारे दिल में क्या है? मैं बोली, मम्मी, भाई मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने भाई को खूब प्यार करूंगी। अगर आप इजाजत दोगी तो वो सब भी करूंगी। मम्मी बोली, पिंकी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बस अपना रिश्ता गुप्त रखना। मैं बोली, मम्मी, आप सच में मान गई हो क्या? तो मम्मी बोली, हाँ, मैं तो चाहती हूँ हमारी सुहागरात के साथ आप दोनों भी मना लो। तब तक पापा और अन्य सभी लोग आ गए। फिर हम वहां से चल दिए। मैंने रास्ते में अपने भाई को कुछ वैसी फिल्में दिखाई। वो बड़ी गौर से देखने लगा और उसका गन्ना लंबा होने लगा। मेरी भी सांसें तेज चलने लगी थी और मुझे भी कुछ कुछ होने लगा था। सारे रास्ते मैंने उसको अलग अलग तरह की रंगीन फिल्में दिखाई। भाई बहुत खुश था क्योंकि ऐसी फिल्में उसने कभी नहीं देखी थी। हम जब घर पहुंचे तब तक तो भाई के कपड़े खराब हो चुके थे। मैंने उसे अपना रुमाल दिया साफ करने के लिए। जब घर आए तो सारे रिश्तेदार जा चुके थे। बस बुआ जी, उनकी बेटी और मौसी ही थी घर पर। मुझे और भाई को भूख लगी थी तो बुआ ने हम दोनों को खाना खिलाया। उसके बाद घर की सारी रस्में पूरी हुई। पापा मम्मी मंदिर की घूम आए। अब तैयारी थी सुहागरात की। मैं और भाई भी एक्साइटेड थे इसके लिए। फिर रात को पापा मम्मी एक कमरे में
भाई और मैं कमरे में। मैं और भाई कुछ नहीं जानते थे, इसलिए फिल्में देखकर हमने भी खुश किया। उसके बाद हम सो गए। इसके बाद तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। भाई के साथ मैं खुश रहने लगी और अपनी जिंदगी को भरपूर एंजॉय करने लगी। पापा मेरी नई मम्मी के साथ थे और मैं अपने नए भाई के साथ थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारा चैनल ग्रैंड मस्ती आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियां लाता रहेगा। दोस्तों, आपको आपके प्यार की कसम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। प्लीज दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।